सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अहले बैत ने अपनी जानों के नजराने इसलिए पेश किए ताकि हम बहसल कौम एक हो सकें, हम आपस में जुड़ सकें, हम टूटे ना। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि हम बिखर चुके हैं, हम आपस में टूट चुके हैं, हम एक दूसरे से इतना दूर हैं। आप कहीं की भी मिसाल ले लें, चाहे कश्मीर हो या आप फ़लस्तीन की बात कर लें या किसी भी फ़िरके की बात कर लें, हम बटे हुए क्यों हैं? मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी पहले अस्करी साहिबा, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। मौलाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो ये कि हुसैनियत एक तर्ज़ फ़िक्र का नाम है, हुसैनियत एक जादा फ़िक्र का नाम है। और जब हम हुसैनियत के रास्ते पर गामज़न होते हैं तो दर हकीकत इमाम आली मकाम की शख्सियत हम सबको समेट देती है। जैसे एक बिखरी हुई तस्बीह के दाने हुआ करते हैं या एक माला के मोती हुआ करते हैं, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दर पर आया वो सिमट गया, वो यकजा हो गया। आज हम देखते हैं कि हुसैनियत के दर पर बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो कि मुख्तलिफ़ मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ़ मसालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो दर हुसैनियत पर एक नज़र आते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। कल मैं सोशल मीडिया पर एक वीडियो देख रही थी, हिंदुस्तान के किसी शहर में जुलूस गुजर रहा था और हमारे कोई हिंदू भाई जो मज़हबी हिंदू से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अहले जुलूस के ऊपर फूल बरसा रहे थे। तो ये इतना खूबसूरत एक मंज़र था कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। तो आज मैं देखती हूँ कि दर हुसैनियत पर सब मौजूद हैं और किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं है, रंगो मिल्लत की कोई तफरीक नहीं है। अब बात सिर्फ इतनी है कि इंसान को अपने अंदर तब्दीली लानी है और अपने ज़मीर की आवाज़ को सुनना है, इसलिए कि फ़ैसले में देर की तो फासला हो जाएगा और हुर नहीं बनता अगर तो हुरमुला हो जाएगा। तो अब हुर के रास्ते को अपनाने के लिए हमको दर हुसैनियत पर आना पड़ेगा, हमको हक़ की बात करनी पड़ेगी, हमको जुल्म के ख़िलाफ़ बोलना पड़ेगा, मज़लूम का साथ देना पड़ेगा। क्योंकि इमाम अली मकाम का वाक़या करबला का जो पैगाम है वो ज़ालिम के ख़िलाफ़ है। ज़ालिम किसी भी दौर में हो सकता है, मूसा व फ़िरौन व शब्बीर व यज़ीद, इन दो क़ुव्वत अज़ हयात आमद पदीद, ज़िंदहा कस क़ुव्वत शब्बीरियस्त, बातिल आखिर दाग़ हसरत मीरियस्त, ता क़यामत क़त इस्तबदाद करद, मौज खून ऊ चमन ईजाद करद, नक्श इल्लल्लाह बर सहरा नविश्त, सत्रे उन्वाने नजात मा नविश्त। यानी अज़ल से लेकर आज तक और आज से लेकर क़यामत तक ये हक़ और बातिल का सिलसिला जारी व सारी रहेगा। अब बहसियत तारीख़ के आम कारी की हैसियत से मुझे और आपको अपनी हैसियत का तयन करना है कि हमें किस रास्ते पर जाना है। हमें ज़्यादा हक़ को इस्तेमाल करना है या हमें बातिल तागूती क़ुव्वतों की जानिब जाना है। तो अगर हम हक़ की जानिब रहेंगे तो हम सब सिमटे हुए रहेंगे, अगर हम हक़ के रास्ते पर रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला एक ज़बान रहेंगे, अगर हम हक़ के रास्ते पर रहेंगे तो हम तस्बीह की मोतियों की मानंद होंगे, तस्बीह के दानों की मानंद होंगे, एक ज़बान होंगे, यकजा होंगे, एक साथ होंगे, लेकिन अपने अंदर की आवाज़ को सुनना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।